वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने पॉइंट चालू किया था, ठीक है। और आज एक दो यहाँ पर थोड़ी मैचेबल चीज़ें हैं, ठीक है, देखने में। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करीबन सेम चीज़ें हैं ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम आज देखने वाले, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट टाइम में जब देखा था ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में भी क्या था कि कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी की, जैसे ये अर्थ है, समझो अर्थ की इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें कोई भी अगर मान लीजिए कि आपने क्या कर एक आधी बॉडी ले ली जिसका जो भी मास वगैरह होगा, तो इसकी भी हमारे पास क्या रहती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हर एक बॉडी बोलो, पार्टिकल बोलो, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, पजेस करता है। तो जो उसकी एनर्जी होती है possessed by that body or particle, it is the gravitational potential energy। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई चार्ज रख दिया, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए आपने कोई दूसरा कोई भी टेस्ट चार्ज ले लो, रेफरेंस चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज, तो वो भी अब जब आप इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी पजेस करेगा एनर्जी, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, या फिर एट एनी पोजीशन, इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या है ये, द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। उस चार्ज की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मान लीजिए कि Q1 है, ये Q2 है, तो इन दोनों को एक साथ अगर में हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, तो वो है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये शब्द और ये शब्द, जैसे यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, कभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी शब्द यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों में हल्का सा फर्क है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे सोचेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ अगर आपने ऐसा कहा तो वहाँ किस तरह से, तो वो दिखते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये, ठीक है। मैं एक आधा क्या करता हूँ, समझो कि यहाँ पर आप कोई चार्ज ले सकते हैं, आप इसको Q बोलो, कैपिटल Q बोलो, चलेगा। मैं एक कोई चार्ज ले लेता हूँ, समझो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में, बहुत ही स्मॉल चार्ज है, हमने सिर्फ टेस्ट चार्ज के तौर पर इसको लिया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये भी पॉजिटिव लिया हमने, ये भी पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव लेते तो ये खींचता, ये पॉजिटिव तो उसको ढक लेगा। तो मान लीजिए कि इसको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है कहीं, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, मैं इसको इधर लाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स लगेगा ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इस चार्ज को मुझे पॉइंट B से पॉइंट A के तरफ लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे मैं एक्सटर्नल एजेंट कहूँगा, ठीक है। सो B से A तक लाने के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वर्क होगा, ठीक है। तो ये जो वर्क होगा किसके लिए, इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो भी वर्क डन होगा, तो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन अब मैं कहाँ से कहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मैं B से A के तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या कहेंगे हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा होता तो हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ता, चार्ज कम होता तो वर्क हमको कम करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं एनर्जी के फॉर्म में लिखूँ, तो जब वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में कहा मैंने कि जब वो पॉइंट B के पास है तो उसकी क्या रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, समझो वो UB है। और जब वो पॉइंट इधर में कहीं आ जाएगा तो मान लीजिए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी समझो क्या रहेंगे, ये है, ठीक है। तो जो भी इसका डिफरेंस रहेगा तो उसके डिफरेंस के बराबर रहता, यानी सिंपली मैं इसको डेल्टा U बाय
यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या फिर वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग या फिर इन ब्रिंगिंग, ठीक है, एनी पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज है ये बहुत ही स्मॉल, जिसको हम इनफाइनेटेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चार्ज को, ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, मतलब फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाने के लिए जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही एनर्जी के फॉर्म में लिया तो एनर्जी पर यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ होता क्या है कि यहाँ पे बताना पड़ता है कि B2A वगैरह हमको, ठीक। अब B2A कहा मतलब B पॉइंट पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगी, A पॉइंट पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगी, उसका जो डिफरेंस होगा वो पर यूनिट चार्ज ये होता। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बच्चों अगर मैं यही बात कहूँ, यही बात को यहाँ पे मैंने क्या किया, इनफाइनेटेसिमस पॉजिटिव चार्ज लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, समझो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी मैं बी से ए की तरफ ला रहा हूँ, समझो ये पॉइंट है, समझो इधर से, तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिया, ये डिस्टेंस मैं अगर लेता इनफाइनाइट डिस्टेंस लेता, ठीक है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना पड़ेगा, तो जैसे कि अगर बात करते तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे पास में, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। अब इसकी जो फील्ड है, ये फील्ड यहाँ तक है, जैसे जैसे ये दूर दूर जाते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएंगी, कम कम होते जाएंगे। मतलब ये जितना ज़्यादा दूर होगा, जैसे यहाँ पर ये है, जैसे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर अगर चेक करें तो यहाँ पर शायद एनर्जी आपको पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिले, यहाँ पर कम मिले। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएंगे। तो जैसे जैसे आप और दूर गए और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर पहुंच गए इस फील्ड की तुलना में, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाएंगे, जीरो के लेवल में होते जाएंगे, ठीक है। यानी अब वहाँ पे ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ इतनी चीज़ रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे सिर्फ पोटेंशियल के लिए, तो वहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। और जो भी यहाँ पे रहेगा तो सफिशिएंटली, जैसे यहाँ पे हमने इनफाइनेटेसिमल पॉजिटिव चार्ज कहा, ठीक है। इस केस में अगर बात करेंगे तो सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऐसा लेंगे, ठीक है। तो दोनों के डेफिनेशन में हल्का सा फर्क है, वो चेक करो क्या है। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल फोर्स, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इधर लाने के लिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ये इसको इधर धकेलने की कोशिश करता था, मैं इसको इधर लाने की कोशिश करता हूँ, इन मूव करते समय एंड इनफाइनेटेसिमल पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। उनका एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये इधर आएगा तो हो सकता कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग, ठीक है, इस तरह से ढंग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए, स्पीड वगैरह कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या कहेंगे फिर से, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग एन इनफाइनेटेसिमल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point without acceleration, it is called as electric potential energy, ठीक है। it is given by, फार्मूला क्या रहेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से कहाँ, B से A तक, एग्जाम्पल ये पॉइंट B है, पॉइंट B से A तक, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, यानी डेल्टा U अपॉन क्या बोलेंगे हम, Q0, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वो ये डेल्टा यू का मतलब ये ध्यान में रखना, डेल्टा यू का मतलब यू ए माइनस यू बी, ठीक है, यानी यहाँ पर दो अलग पॉइंट के एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। वही अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, द वर्क डन, देखो डेफिनेशन करीबन सेम है, थोड़ा सा फर्क है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन किस समय में, इन मूविंग सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, पॉइंट बी से ए तक, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी से आर तक,
ठीक है, यानी जो भी डिस्टेंस आप लेना चाहेंगे यहाँ पर उस तक, बाकी एज इट इज हर चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या कहा कि यू आर अपॉन क्यू जीरो लिया, यू आर यानी जैसे यहाँ पर हमने ए लिया तो ए यहाँ से मान लीजिए आर इतने डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमको उधर का इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे है वो नहीं मालूम, यानी इसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, ठीक है। यानी अगर आप इन्फिनिटी से कहाँ लेंगे, किसी गिवन पॉइंट पर लेंगे तो सिंपल आपको बोलना ये अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट्स जो आपको मालूम है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लेना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बोलना। देखो एकदम सिंपल, यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो मालूम जो पॉइंट होंगे वो, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब लेंगे आप, यानी वर्ड यूज़ कब करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस इतना ही वर्ड यूज़ करना है, यानी आपको सिर्फ क्या लिखना है कि वी लिखना है, वो वी आर भी नहीं, वी लिखा तो भी चल जाएगा। तो वहाँ पर इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेना है तो दो पॉइंट के बीच में, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जब हम वोल्टेज लेते, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हमको मालूम रहते, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको मालूम रहता, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ये शब्द हम ज़्यादा यूज़ करते, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्ड्स है, इनको थोड़ा आप माइंड में रखो कि किस समय में किसको यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। सो अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, ठीक है। बाय।